कमर दर्द को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि कमर दर्द में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे बैक पेन को लेकर की जाने वाली एक्सरसाइज के कई सारे वीडियोस हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज वीडियो फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कमर दर्द में कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और ख़ास तौर से भुजंगासन और शशकासन का अभ्यास आपको किस तरह से करना है। पहले यदि आपके कमर के हिस्से में नर्व कंप्रेशन है, सियाटिका है, एक पैर में दर्द आ रहा है और दर्द उतरता हुआ पैर की पिंडली तक आ रहा है, तो आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है और कुछ कंडीशन आपको देखनी है। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे जमीन पर लेटना है और दोनों हथेलियों को कंधे की सीट में रखना है और धीरे धीरे से इस तरह से आपको ऊपर उठना है और ऊपर उठकर ऊपर आसमान की तरफ देखना है और ध्यान रहे कमर से आगे वाले हिस्से को ही आपको इस तरह से उठाना है। जिस तरह से देख पा रहे हैं इस तरह की आकृति बननी चाहिए। कमर से आगे वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे और कमर से नीचे पैर सीधे रहेंगे। इस तरह से आपको कुछ जितना आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर आपको होल्ड करके रखना है। एक बार वापस ध्यान से देखना, दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में रहेंगे और धीरे 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 श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। शाबाश। इस तरह से आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है। ये भुजंगासन है, इससे आपके कमर के अंदर प्रेशर आएगा और यदि एक पैर में दर्द आ रहा है तो वहीं से दर्द उतरता हुआ आपके पैर की पिंडली तक महसूस होगा और इसको जितना आप व्यवस्थित करते हो उतना ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही दूसरा आसन है शशकासन। भुजंगासन के साथ ही हम शशकासन का अभ्यास करवाते हैं। शशकासन का अभ्यास करने के लिए जिस तरह से आप भुजंगासन वाली स्थिति में लेटे हैं उसी तरह से आपके हाथ कंधे की सीध में रहेंगे और फिर ऊपर उठकर भुजंगासन में आकर फिर कमर को उठाएंगे और पीछे पिंडलियों पर जाकर बैठेंगे। हाथ ध्यान रहे आपके हाथ यहीं रहेंगे और पूरी तरह से खिंचाव, कमर के अंदर खिंचाव आएगा और जिस तरह से आप टोक लगाते हो उसी स्थिति में आपको रहना है और जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करना है। फिर वापस उठने के लिए वापस ऊपर आएंगे, ऊपर उठेंगे और वापस आपको जाकर धीरे से आराम से वापस लेटना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना किस तरह से शशकासन का अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले भुजंगासन में आएंगे, फिर अपनी कमर को उठाएंगे और पीछे जाकर पिंडलियों के बल बैठेंगे, पैर सिर नीचे टिकाएंगे और हाथ जहां पर अपने पहले टच किए थे वहीं पर आपके हाथ रहने चाहिए। हाथ कहीं नहीं जाएंगे, ना तो उड़ते समय आपके हाथ हिलने चाहिए और न ही इस शशकासन के अंदर जाते समय, पिंडलियों के बल बैठते समय आपके हाथ अपनी जगह से हिलने चाहिए। ठीक है, वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। भुजंगासन और शशकासन का अभ्यास आपको दोनों टाइम करने हैं और 15 से 20 सेट आपको लगाने हैं। और इसी के साथ में आपको ब्रिज पोज का भी अभ्यास करना है। सीधे लेटेंगे, ब्रिज पोज के लिए आपको सीधे लेटना है और दोनों पैरों को फोल्ड करना है, और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने कमर को इस तरह से उठाना है। अब ध्यान से देखना, एक त्रिभुज के आकार की संरचना बनती है इस तरह से और नीचे। बिल्कुल जितना सीधा रहे उतना ही अच्छा है और जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखना है। वापस नीचे जाएंगे। जिस पैर में आपको दर्द आ रहा है उसी पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए फिर आपको पैर से फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको दोनों, एक पैर सीधा रहेगा और फिर अपने हाथ से इसको खींचना है और कुल्ले के अंदर खिंचाव महसूस होना चाहिए। ठीक है, वापस जाओ, सीधे जाओ। दोनों पैरों से करेंगे, ऐसे हल्का ऊपर उठाएंगे और फिर घुटने से बेंड करके यहाँ से अपने घुटने को पकड़कर खींचेंगे और ये जो खिंचाव है जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है वो पूरी नस के अंदर खिंचाव महसूस होगा। फिर दोनों पैरों से एक साथ वापस करेंगे इस तरह से। ये जो आप आराम से देख पाओगे कि आपका पूरा खिंचाव कमर में आएगा, कमर के हर एक मणके में आएगा और वही खिंचाव आपके कुल्ले की मसल्स में और पैर की पिंडली में खिंचाव महसूस होगा। यदि आपको कमर के साथ में गर्दन दर्द रहता है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर फोल्ड करेंगे इस तरह से, अपने कमर को दोनों साइडों में रोटेट करेंगे इस तरह से। थोड़ी देर इस साइड में होल्ड करेंगे और थोड़ी देर अपोजिट साइड में होल्ड करेंगे।
ऐसा करने से आपके स्पाइन के अंदर खिंचाव महसूस होगा और जो डिस्क बल्ज बना हुआ है नर्व कंप्रेशन, जो डिस्क बल्ज बना हुआ है नर्व कंप्रेशन है, स्लीप डिस्क है, सियाटिका है, तो इससे बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग होगी और स्पाइन के प्रत्येक मणकों के बीच में गैप होगा और डिस्क जो खिसकी हुई है वो अपने स्थान पर जाएगी और जो नर्व कंप्रेशन हो रखा है वो खत्म होगा। बस आओ। और प्रत्येक आसन को आप 15 से 20 सेट के साथ में दोहराए सुबह शाम दोनों कर सकते हैं और इनके साथ ही आप अपने कमर के हिस्से की और जिस पैर में आपको सियाटिका पेन आता है उस पूरे पैर की मालिश कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं और यदि आपके कमर से लेकर पैर में जलन महसूस होती है तो ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं या फिर बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन है तो उस दर्द को इग्नोर ना करें, समय रहते इलाज लेने का प्रयास करें ताकि आपको भविष्य में आगे चलकर किसी प्रकार का ऑपरेशन ना करवाना पड़े। आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस रहते हो तो दर्द को इग्नोर ना करें और समय रहते इलाज लेने का प्रयास करें। थेरेपी के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।